अल्लाह के दरबार के अंदर मेरे भाइयों क्या मुंह लेकर जो अल्लाह के यहाँ अल्लाह मैं 20 साल गुजारे, 30 साल गुजारे, 40 साल गुजारे, 100 साल गुजारे, दौलत कमाई, खूब दौलत कमाई, हद तक जब तुम्हारे पास पलटा खाली हाथ आया। मेरे भाइयों दौलत आप कमा जाएंगे, बहुत सी चीजें आप कमा जाएंगे, लेकिन इस्तेमाल करने वाले पीछे बैठे हैं। आपको फिर एक एक पाई का हिसाब देना होगा, क्यों, कहां से कमाया था, किस तरह कमाया था। अल्लाह ताला कहेंगे कि मैंने तुम्हारा रिज़्क रोजी इतनी लिखी थी, बता इतनी खर्च की है ज्यादा, इतना कहां से आया तुम्हारे पास, इसका हिसाब देते रहा के। मेरे भाइयों फिर लाइन में लगे होंगे रिश्वत खाने वाले, हराम खोरी करने वाले, सूद खाने वाले। अल्लाह की कसम बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह ने तैयार रखा है उन काफिरों के लिए जो अल्लाह का इनकार किए हुए हैं, अल्लाह के दिन को नहीं मानते, जो अल्लाह के दिन को मानते मेरे भाइयों लेकिन उस पर अमल नहीं करते। मेरे भाइयों बताओ क्या वो उसके सफ में खड़े नहीं है? वो तो मुनाफिक की मौत मर जाएंगे, वो मुनाफिक हो जाएंगे। क्यों? जो इकरार करते हैं वो अमल नहीं करते। कौलो फिर में तजाद है, जब ये चीज किसी कौम में आती है कौम बर्बाद हो जाती है। मेरे भाइयों हर भाई कहता है हाँ नमाज पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ते नहीं है। हर भाई कहता है जिहाद करना चाहिए, मक्तल में उतरना चाहिए, गर्दन काटनी चाहिए, गर्दन कटवानी चाहिए, लेकिन जाता कोई भी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ईमान वालो जो तुम कहते हो करते क्यों नहीं? कौलो फिर में तजाद क्यों है, ये बातें क्यों हैं? इसलिए कि मेरे भाइयों हमारे अंदर ईमान इस वक्त मौजूद नहीं। हमारा ईमान अगर मौजूद है तो वो सोया हुआ है, उसको बेदार कीजिए, उसको उठाइए, उसको मीठी लोरी ना दीजिए, उसे उठाइए, उसे गैरत दिलाइए। उठ मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी, तारक बिन ज़ियाद, उठ, मकसद तुझे बुला रहे हैं। माँ बहनों की चीखें तो पुकार पुकार के कह रही हैं मुसलमान कब आएगा हमारी मदद को, हमारे आंचल सर पर उड़ाने के लिए, हमारे आंचलों को हमारे सर पर रखने के लिए, हमारी आंखों से आंसू पोंछने के लिए, हमारे बहते हुए खूनों को रोकने के लिए। मेरे भाई इस वक्त हिंदू खबीस मुसलमानों के खून की नदियां बहा रहा है। मुसलमानों तुम्हारी माँ बहन की इज्जतों को रौंद रहा है, बर्बाद कर रहा है तुम्हारी माँ बहनों को, मोहम्मदी औरतों को। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं मुअमिनात, कानितात, सादिकात, साइमात, आबिदात। अल्लाह इतने इतने अच्छे नामों से पुकारता है, लेकिन तूने कभी इस बात पर गौर किया कि वो पलीद मुशरिक इस कुर्रे अर्ज पर सबसे बदतरीन मुशरिक हिंदू बेगैरत है, वो मुसलमानों तुम्हारी माँ बहनों की इज्जतों को लूटता है, उसको तार तार करता है, तुम्हारे माँ बहनों की आंचल को वो रौंदता है पाँव के नीचे, उड़ाता फिजाओं के अंदर। भाइयों कभी तुम्हारे अंदर गैरत हमें जागी? मेरे भाइयों फिर सोच लो दुनिया आर्जी है, कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर वो नफ्स जिसने सांस ले ली है एक दिन जमीन के नीचे चले जाना है उसने। कब्र के अंदर उसकी अंधेरी कोठी के अंदर रात बनने वाली है, दिन रात नहीं गुजरेगी। मेरे भाइयों जरा सोचो उस कब्र के मतलब भी। तो मेरे भाई हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं, कुफर की आंधियां तेज सर चल रही हैं इस्लाम की शमक गुल करने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों जब तक अल्लाह के शेर, अल्लाह के मुजाहिदीन, अल्लाह आर्मी, अल्लाह की फौज मक्तल में उतरती रहेगी, काफिरों की नस्लों को बर्बाद करती रहेगी, उनकी कैंपों को, गाड़ियों को, GHQs को, हर किस को बर्बाद करती रहेगी, उस वक्त तक मेरे भाइयों इस्लाम की शमक बुझ नहीं सकती। इस इस्लाम की शमक के अंदर जो तेल जलता है मेरे भाइयों वो शोहदा का खून है। खून, खून क्या है, लहू क्या है, अल्लाह की कसम लहू क्या है, इसको तो सोचो, गौर करो इस बात पर। लहू, खून। जरा एक आदमी को लेकर बाजार के अंदर, चौक के अंदर पूछे जरा उससे, बता ये दुनिया तो ले ले, अमेरिका तेरा है, फ्रांस तेरा है, इटली तेरा है, डॉलर्स पाउंड्स हर चीज तेरी है, तू मर जा, तू कत्ल हो जा। वो कभी नहीं होगा। क्यों? उसे पता है कि जिंदगी एक बार ही मुझे मिलनी है, अगर ये जिंदगी मैंने बर्बाद कर डाली तो बताओ ये नेमतें जो मुझे मिलने वाली हैं दुनिया की फिर मेरे किस काम की, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मेरे पिछले इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे भाइयों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह की कसम सोचो जरा गौर इस बात पर। वे मुजाहिद है, कोई तनख्वाह नहीं लेता, कोई वजीफा नहीं उसके पास, क्या कहता है, कहता है मीर साहब मुझे इजाजत दीजिए मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता है भाई? अमेरिका जाना चाहता है, रूस जाना चाहता है, फ्रांस इटली जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है? अमीर साहब रोता है, रातों को गिड़गिड़ाता है, अमीर साहब मैं मक्तल में जाना चाहता हूँ, मैं मकबूजा कश्मीर के सैर करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ बहन की इज्जतों को बचाना चाहता हूँ, मैं अपनी उन माओ के सरों पर आंचल उड़ाना चाहता हूँ जो इस वक्त आंचल उड़े हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं। मैं उस माँ का सर ढांपूंगा, उस माँ को मैं खूबसूरत बनाऊंगा, उसको बर्बाद करने वाले हिंदू की नस्लों को रौंदूंगा, उनके सीनों को पेवस्त करूंगा, हत्ता कि इस्लाम सर से गालिब हो। मुसलमानों जरा सोचो इस बात पर गौर करो, क्या अल्लाह का दीन गालिब है इस वक्त? क्या अल्लाह का दीन इस वक्त पूरी कुरान अर्थ फैल चुका है? क्या अल्लाह का दीन हर किसी के ऊपर नाफिज हो चुका है? नहीं, अल्लाह की कसम अभी वो माहौल नहीं आया, अभी वो मौसम नहीं है, बाहर का मौसम अभी तक नहीं आया। खिज़ां ही खिज़ां इस कायनात पर लहरा रही है। आइए उठिए, इस्लाम का बेड़ा उठाइए, इस्लाम का परचम थामिए, अपने हाथों में थामते हुए मक्तल में उतरिए, मक्तल को सजाइए, उसको दुल्हन बनाइए, हत्ता कि अपना गैरतमंद खून अल्लाह के में कुर्बान कीजिए। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह आपका खून कबूल करेंगे, अल्लाह आपको जन्नतों में आला मुकाम देंगे, अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी नेमतों से मुस्तफीद फरमाएंगे कभी तूने सोचा नहीं मुसलमान, कभी गौर नहीं किया इस बात पर कि अल्लाह ऐसी दायमी नेमत देंगे। मुल्कन कबीरा, बहुत बड़ी सल्तनत होगी, अल्लाह के जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेगा, हमेशा जो महल्लात में रहेगा, 72 हुरस माए नगाह कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला, अल्लाह कबीरा,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता जाऊं मैं आपसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिन को 6 इनामात से नवाजते हैं। पहला इनाम क्या है? जब लड़ाई लड़ता है तो क्या होता है, अभी उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता ही नहीं है, अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह उसके माफ फरमा देते हैं और जन्नत में उसको उसका मुकाम दिखला देते हैं। ये शहीद की फजीलत में हदीस आई है मेरे भाई। दूसरा इनाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब शहीद कब्र के अजाब से ममून होगा, उस कब्र का अजाब बिल्कुल नहीं होगा। आगे हशर के मैदान के अंदर वो तमाम के तमाम माहौल नौ किस्म महफूज रहेगा। जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग रब्ब नफ्सी पुकार रहे होंगे, लोग दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, परेशानी का आलम होगा, हर इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोग इतना पसीना होगा क़यामत के दिन कि अगर लोग अपने पसीने में कश्तियां चलाना चाहे वो चला सकेंगे मेरे भाइयों। उस वक्त नफ्सा नफ्सी का जब आलम होगा, हर कोई रब्ब नफ्सी पुकार रहा होगा, हर कोई ये कह रहा होगा अल्लाह हिसाब ले ले, अल्लाह हिसाब ले ले, अल्लाह हिसाब बपा कर दे। लेकिन ये अल्लाह का शेर शहीद इस अजाब से ममून होकर अल्लाह की जन्नत में जाकर आराम कर रहा होगा। आगे मेरे भाई उसके सर पर इज्जत वकार का ताज पहनाया जाएगा। इज्जत वकार का ताज जिसका एक मोती दुनिया में जो कुछ है इस सबसे बेहतर है मेरे भाई। आगे क्या नाम फरमाया, 72 गोरी गोरी मोटी मोटी आंखों वाले उहरों से उसका निकाह कर दिया जाएगा। आगे फरमाया कि अपने खानदान के 70 अफराद को वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा मेरे भाइयों। आखिर में फरमाया, एक दूसरी हदीस में है कि शहीद को कत्ल होते वक्त इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी चुटी काटने की होती है। अब बतलाइए, एक्शन में लोग मरते हैं, लोग टीबी से मरते हैं, काली खांसी से मरते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी उनको होती हैं, एड्स होता है, लेकिन इतनी तकलीफ में मरते हैं, इतनी कराहत मरते हैं मेरे भाइयों कि लोगों के लिए इबरत बन जाते हैं। लेकिन शहीद अल्लाह की कसम उठता है, कहाँ से उठता है? पाकिस्तान से उठता है, ईरान से उठता है, टर्की से उठता है, सऊदी अरब से उठता है। कहा जाता है मकबूजा कश्मीर का उसका कब्रिस्तान बनता है। वो लोग जो अल्लाह का दिन का बेड़ा उठाए हुए घरों से निकलते हैं, फिर उनकी कब्रें घरों में नहीं बना करती, उनका घर कब्रिस्तान नहीं बना करता, दायरे गैर में कब्रें बना करती हैं। कहाँ से लोग उठते हैं? तुर्की के अंदर जम्मू में जाकर शहीद हो जाते हैं। कहाँ से? सऊदी अरब के अंदर अफगानिस्तान में शहीद हो जाते हैं। मेरे भाइयों सोचिए जरा, इस बात पर गौर कीजिए, क्या आपने जिहाद का फरीज़ा अंजाम दे दिया है? कोतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, अल्लाह ने बहुत बड़ा बयान फरमा दिया है। तो पर क़िताल जहाद फर्ज कर दिया गया है, हत्ता कि तुम्हें नागवार गुजरता है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए, इस सबके ब्रेक की जड़ क्या है, बीमारी क्या है, वो कैंसर क्या है जो मुसलमान तुमको लग चुका है, जो दिन ब दिन धीमे की तरह चाट रहा है। मेरे भाई वो धीमा क्या है? फहाशी है, उरियानी है, बेहया के लंबरदार वो मौजूदा खबीस दयूस किस्म के इंसान जो अपनी माँ बहनों को नंगे मुंह नंगे बाजार लेकर, नंगे मुंह नंगे चेहरे लेकर गलियों में बाजारों में घुमाते फिरते हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं। लीजिए सुनिए मेरे भाइयों गौर के साथ इस बात को। वो दयूस शख्स है जो अपनी औरतों को पता नहीं करवाता, जो अपनी औरतों को बेपर्दा दूसरों से पेश करता है, जो गाड़ी में बैठकर फ्रंट सीट अपनी बीवी के लिए रखता है और दाएं बाएं घुमाकर और बीवी भी लहक लहक कर गाड़ी में बैठती है, और उसके बाद मेकअप लिपस्टिक लगाने के बाद जब घूमती है मंडियों में, बाजारों में, जगह जगह वो नुमाइश बनती है। मुसलमानों, अल्लाह और उसके फरिश्ते लान से फटकारे डालो उसके ऊपर, लेकिन ये हंसती मुस्कुराती, हर किसी हंसकर बात करती है, हर किसी मुस्कुरा बात करती है, लेकिन सोचती नहीं कि मेरे बर्बादी के दिन करीब आ रहे हैं। कभी उसने इस बात पर सोचा नहीं है, गौर नहीं कि इस बात पर कि मैं अल्लाह के सामने पेश होंगी, अल्लाह ने मुझसे सवाल करने हैं, मैं क्या जवाब दूंगी अल्लाह को। मेरे भाइयों मुसलमानों, गैरत पर मुसलमान बन जाओ। गैरत इस्लाम अल्लाह के मुसलमानों तुम्हारा इम्तियाज है। हर मुसलमान के अंदर ईमान की चिंगारी मौजूद है, लेकिन सोई हुई है, रात के नीचे दब चुकी है। जब इंशाल्लाह मुसलमानों हम आपको हवा देंगे, हम आपके जज्बात को उभारेंगे, मकतब में ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, आपका ये जो आपकी ये चिंगारी है, जब राख उड़ेगी, हवा चलेगी, इसको चिंगारी हत्ता के शोला बन जाएगी। शोला फिर क्या बनेगा? लावा बनेगा आपके सीनों के अंदर, हत्ता कि लावा उबलेगा, इतना उबलेगा कि जब आप मकतब में जाएंगे, जब सीने बरूद लेकर जाएंगे, वहां पर फटेगा बरूद और कुफर के कैप बिखरे नजर आएंगे। उस वक्त मुसलमानों तुम खुश होगे, तुम्हारा मोहम्मदी सीना पाक होगा, ठंड पड़ जाएगी इसके अंदर। मेरे भाइयों अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे इन मोहम्मदी हाथों से इन कुफरों को खत्म करना चाहता हूँ। जब तुम कत्ल करोगे, खून बहाओगे, इससे तुम्हारे सीने में ठंड पड़ जाएगी, तुम ठंडे हो जाओगे। मेरे भाइयों क्या आपने कभी सोचा इस बात पर? कभी गौर किया मैं कि मैं अब क्या करने वाला हूँ? मेरी जिंदगी का नस्बुल ऐन क्या है? वे ऑफ लाइफ क्या है? मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या बनने वाला है? क्या कारोबार, बिजनेस, ट्रेड सेंटर्स, शॉपिंग प्लाजास, एजुकेशन पॉलिसीज, हर चीज मुसलमानों तुमने देख ली है, गौर कर ली है। अब जिहाद का जायका चख लो, जहाज तरफ पलटाओ, मक्तल में जाने के लिए पर तोलो, ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग के बाद अल्लाह की कसम दौरा खासा कीजिए, फिर लश्कर क्लासेस पढ़िए, मक्तल में उतरिए, फिर वहां पर जाकर दुश्मन से टकराइए। जब टकराएंगे आप, क्या ख्याल है आपका? जब एक
पंडित मेजर करता है तो क्या होता है भाइयों,